हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे गाइनोशियम के बारे में। ये पार्ट थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। इससे पहले भी इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पर। फर्स्ट पार्ट इज फ्लावर एंड सेकंड पार्ट इज एंड्रोशियम। नाउ द थर्ड वन इज गाइनोशियम। गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और ये चौथा वॉल होता है किसी फ्लावर का, चौथा और सबसे इनर मोस्ट। ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और ये बना होता है एक या एक से ज्यादा कार्पेल का। कार्पेल क्या होता है? जब हम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इन तीनों टर्म्स को एक साथ लेके चलते हैं तो उसे हम कहते हैं कार्पेल। ओके, लेफ्ट साइड में कार्पेल मेंशन है, और राइट साइड में आप देखें तो किसी फ्लावर में गाइनोशियम जो है वो शो हो रहा है। ओके, ये सबसे इनर मोस्ट वॉल होता है किसी फ्लावर का। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल के बारे में। कार्पेल को हम पिस्टिल भी कहते हैं। कार्पेल या फिर पिस्टिल, ये वर्ड्स जो है वो एक तीन कंपोजिट स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्टिग्मा की। स्टिग्मा जो है वो एक रिसेप्टिव टिप होता है कार्पेल का। ठीक है, इसका सरफेस जो होता है वो थोड़ा चिपचिपा सा होता है, ताकि ये पॉलन ग्रेन को रिसीव कर सके और इसको अपने पास होल्ड कर सके। ठीक है, और ये इंश्योर करता है कंपैटिबिलिटी इन पॉलिनेशन। ओके, यानी ये पॉलिनेशन में भी हेल्पफुल है। सेकंड है स्टाइल। स्टाइल जो है वो एक स्टॉक लाइक कनेक्शन होता है स्टिग्मा से ओवरी तक। ठीक है, पहले होता है स्टिग्मा, फिर स्टाइल, इसके नीचे होती है ओवरी। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है पैथवे फॉर पॉलन ट्यूब ग्रोथ फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी। ओके, हम बात करेंगे ओवरी की, तो ये स्वलन बेजल पार्ट होता है, सबसे निचला पार्ट होता है ये कार्पेल का, थोड़ा सा स्वेलन होता है, और ये कंटेन करता है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को हम मेगा स्पोरेंजिया भी कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में। फर्टिलाइजेशन के बाद, ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, स्टिग्मा शो कर रहा है, स्टाइल शो कर रहा है, एंड ओवरी भी शो कर रहा है नीचे। ओके, इसके साथ साथ इसमें सेपल भी शो किया गया है, पेटल भी, एंथर्स भी। तो आपको किसी फ्लावर में ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम किसी फ्लावर का जब बेस कट करते हैं तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, बहुत ही टीनी सा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो है ओव्यूल्स। ठीक है, थोड़ा स्वेलन सा जो दिख रहा है वो है ओवरी। स्टेमिन आपको स्टॉक लाइक दिख रहा है, सॉरी, स्टाइल आपको स्टॉक लाइक दिख रहा है, और स्टिग्मा सबसे टॉप पे प्रेजेंट है। ठीक है, स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है, नीचे ओवरी है, एंड ओवरी के अंदर जो है वो ओव्यूल्स होते हैं, और ओव्यूल्स फर्दर चेंज हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स में। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ गाइनोशियम। कितने नंबर प्रेजेंट है कार्पेल्स के, ये इसका बेसिस है गाइनोशियम के टाइप्स का। ओके, मोनोकार्पेलरी यानी सिंगल कार्पेल प्रेजेंट है, जैसे कि पी, मटर के फ्लावर में जो है एक कार्पेल प्रेजेंट होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, सिर्फ एक होती है तो वो कहलाई क्या? मोनोकार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी, मोर देन वन कार्पेल प्रेजेंट होता है। एपोकार्पस, जब कार्पेल्स फ्री है, जैसे कि लोटस में एंड रोज में हमें देखने को मिलता है। सिनकार्पस, तो इसमें कार्पल्स जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, दैट इज मल्टीपल कार्पल रहेंगे, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मल्टीपल रहेगा, बट ये सारे आपस में फ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसे गाइनोशियम को कहते हैं हम सिन कार्पस गाइनोशियम। ओके, ये हमें देखने को मिलती है मस्टर्ड में एंड टोमेटो में। अब यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं कि सिन कार्पस कार्पल कैसी है, एपोकार्पस कैसा है। तो सिन कार्पस पेंटा कार्पेलरी पिस्टल आप देख सकते हैं, ये हिबिस्कस की शो की गई है, जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर है। दूसरा जो है वो एक सिन कार्पस मल्टी कार्पेलरी पिस्टल है, पैपेवर की। थर्ड है एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी गाइनोशियम माइकेला की। ओके, तो आपको ये फिगर वाइज याद होना चाहिए। माइकेला में आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर शो कर रहा है, इसमें फ्री कार्पल्स है। ठीक है, एंड पेपावर में देख सकते हैं तो सिन कार्पस है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी सब आपस में फ्यूज हो गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओव्यूल्स की। ओव्यूल्स का अदर नेम है मेगा स्पोरेंजियम।
इन सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए क्योंकि ये आगे ये टर्म्स बहुत बार आपको मिलेंगे। सो ओव्यूल्स का मतलब होता है मेगा स्पोरेंजियम, ठीक है। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। सो ओव्यूल्स के बारे में यहाँ हम बात करते हैं तो ओवरी कंटेन करती है ओव्यूल्स को, जो कि अटैच होता है प्लेसेंटा से बाय अ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। और हर एक ओव्यूल जो होता है वो होता है क्या, मेगास्पोरेंजियम, जहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो सैक बनता है। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट वाइज दिखा दिया है कि ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर बनता है एम्ब्रियो सैक दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। अब यहाँ पे आप ओव्यूल देख सकते हैं, जो टिनी से स्ट्रक्चर है वो है ओव्यूल्स ओवरी के अंदर। ये शिमला मिर्च का एक टेस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेप्टा क्या है, ओव्यूल्स क्या है, प्लेसेंटा कहाँ मौजूद है। तो शिमला मिर्च में जब हम उसको कट करते हैं तो छोटे छोटे महीन महीन से स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं, वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा बीच में होता है, सेप्टा आप देख सकते हैं कहाँ है, और जो खाली खाली सी जगह होती है वो होती है लोक्यूल। अब हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी। अब आप देख सकते हैं, खैर आपको ये चीज़ें बाय डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए कि प्लेसेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो प्लेसेंटेशन का मतलब होता है ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवरीज के अंदर, ओके। तो पहला है मार्जिनल प्रेजेंटेशन, इनमें जो ओव्यूल्स होते हैं वो मार्जिन पे अरेंज होते हैं ओवरी के, ऐसा पाया जाता है पी में, ठीक है। अक्साई प्रेजेंटेशन होते हैं जिसमें ओव्यूल्स जो है सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है ओवरी के, और ओवरी डिवाइड हो जाती है चैम्बर्स में, ठीक है, सेप्टा वाइज ये डिवाइड हो जाती है। ऐसा प्रेजेंटेशन देखा जाता है टोमेटो में एंड चाइना रोज में। अब पैरिटल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनर वॉल ऑफ ओवरी पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक मस्टर्ड में एंड सनफ्लावर में। फ्री सेंट्रल में ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। फ्री सेंट्रल में ओव्यूल्स जो होते हैं वो सेंट्रल कॉलम पे अरेंज होते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट के बारे में बात करेंगे हम, बेसल प्रेजेंटेशन। इसमें सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी के बेस पे, इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। अब हम इसे फिगर वाइज भी देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हम पी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन शो किया है, एक्साइल प्रेजेंटेशन भी है, पैरिटल प्रेजेंटेशन को भी शो किया है। इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए कि बेसल प्रेजेंटेशन किसमें पाया जाता है तो वो सनफ्लावर में पाया जाता है, मार्जिनल किसमें पाया जाता है तो वो पी में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। यहाँ पे वही शिमला मिर्च वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओव्यूल्स को शो कर रहा है, प्लेसेंटा को शो कर रहा है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल की। मीन्स ओवरी के अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो होता है ओव्यूल। अगर आप उसे नेकेड आई से देखेंगे तो ये महीन महीन सा स्ट्रक्चर दिखता है आपको, ठीक है। तो एक ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फ्यूनिकल, हीलियम, इंटीग्यूमेंट्स, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस, लास्टली एंड सबसे इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो सैक, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है न्यूसेलस के अंदर, ओके। इंटीग्यूमेंट्स का वर्क क्या है, ये प्रोटेक्ट करते हैं मतलब एम्ब्रियो सैक को। माइक्रोपाइल का क्या है कि ये पॉलन ट्यूब की एंट्री साइट होती है। न्यूसेलस क्या है कि ये सेंट्रल टिश्यू होता है जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। फ्यूनिकल क्या है, ये स्टॉक होता है जो कि ओव्यूल को अटैचमेंट कराता है प्लेसेंटा से। तो ये सारी ही चीजें आपको बिल्कुल लर्न होनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फंक्शन पूछा जाता है। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे ओव्यूल का। यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का फिगर है, आप देख सकते हैं माइक्रोपाइलर रीजन को शो किया गया है, इंट्यूगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट है वो भी शो किया गया है, न्यूसेलस है जो कि प्रोवाइड करेगा नरिशमेंट एम्ब्रियो सैक को, ओके। एम्ब्रियो सैक की लोकेशन आपको शो की गई है, पोलर बॉडीज बताया गया है कहाँ है, सिनर्जिड्स कहाँ है, एग सेल का है। तो ये फिगर आपको लर्न होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैमेलोट्रोपस, कैमल टाइप शेप्ड होता है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर लर्न होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ गायनोशियम की। फंक्शन गायनोशियम का दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट का फंक्शन क्या है। सो गायनोशियम जो है वो प्रोड्यूस करता है ओव्यूल्स को, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट कहलाता है, ओके। प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन की साइट को। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरीज डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में एंड ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड्स में, और ये इंश्योर करता है जेनेटिक वेरिएशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
यहाँ पे आप फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। पहले फिगर में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी स्पेशली देख सकते हैं। सेकंड फिगर में आप इसका टीएस देख सकते हैं कि ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है। ओके, और थर्ड जो है ये ओव्यूल का एलिस दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी हाइलाइट्स की। तो गाइनोशियम इक्वल्स टू होता है कार्पल और पिस्टल, दोनों सेम ही चीज होती है। कार्पल पिस्टल एक तीन स्ट्रक्चर को एक साथ कहते हैं, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी मीन्स कार्पल या फिर पिस्टल और गाइनोशियम। ओके, अब हम बात करेंगे ओव्यूल की। तो ओव्यूल को हम कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, जो कि डेवलप करता है अपने अंदर क्या, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो sac। प्रेजेंटेशन जो है, इनकी टाइप्स एंड एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इधर बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। ठीक है, हमेशा इसके एग्जाम्पल्स एंड टाइप्स पूछे जाते हैं कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन किसमें पाया जाता है, या एक्साइल का एग्जाम्पल बताइए आप है, या फिगर आ जाता है कि बताइए कि आपको किस तरह का प्रेजेंटेशन है। आई होप कि आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट।